बाबा बागेश्वर का बिहार में जलसा खत्म हो गया, लेकिन आज बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा। बाबा ने ना तो नीतीश का नाम लिया, ना लालू का नाम लिया, न तेजस्वी का नाम लिया और ना ही तेज प्रताप यादव का नाम लिया। लेकिन बाबा ने हर नेता की ऐसी क्या पर्ची निकाली जिससे बाबा का विरोध करने वालों को मिर्ची लग गई। बाबा बागेश्वर के हाउसफुल शो का ट्रेलर नहीं, पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं। एक बात बोले, तुम लोग ऐसे ही हंसते रहना और हिंदुओं एक रहना और धर्म विरोधियों की ठटरी बारते रहना। सनातन धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का पक्का। बिहार में बहार, बाबा बागेश्वर से बौखलाई सरकार। इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है तो सबसे कोई वैल्यू है? बिहार के पागलों की कथा, जजमान की कथा में सहयोग करने वालों की कथा का विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते हार। विरोधियों की बत्ती गुल, बाबा का दरबार हाउसफुल। पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। बाबा का जलवा बरकरार, भक्तों ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आने लगे। 5 दिन और 5 रात बिहार में केवल बाबा की बात। साधु जी, रउआ का हाल बानी? ठीक बा हो? सब आनंद है? जुग जुग जिया। एक बात कहे हो, हमें आज लग रहा ना 7 दिन की कथा होती तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन हम क्या बताएं, अब हमको आगे भी जाना है, वरना बबुआ हम यही रुक जाते हो। बहुत आनंद आया बिहार में। बिहार में इतनी वर्षा हुई हनुमान जी की कृपा की कि फरर फरर करके सब भूतवा भाग गए हो बिहार के हो। हा? एक भी भूत नहीं बड़ा। अरे भूत बचेगा भी कैसे? भूत के सामने टिके हैं राम के दूत। और एक बात बोले हो, पूछो कहो बोलो, एक बात बोले, आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे हो। और एक बात और बोले, दूजी बात बोल दे हो, सुना हो रहुआ? दूजी बात ये बा कि आप लोग ऐसे ही नित्य बढ़ते रहा, ऐसे ही। ये जितने युवान यहां बैठे हैं, आपको देखकर एक हमें भोजपुरी गीत याद आ रहा है जो बधाई में गाया जाता है, और आप सब में हमें अपना भाई, अपना बबुआ नजर आउट हो भैया। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ये राजा जी, ये राजा जी, ये राजा जी एक राता हर वाह जरूर
5 दिन तक बिहार में वो जलवा दिखा जिसकी उम्मीद ना तो बाबा को थी और ना ही बाबा के विरोधियों को। बाबा बागेश्वर ने 5 दिन बिहार के पटना में ऐसा खूंटा गाड़ा, इतनी भीड़ जुटाई कि विरोधियों को भी पसीना आ गया। लेकिन बाबा को इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा भक्तों के सैलाब ने बाबा के प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करवा दिया। आज की ये हनुमंत कथा सुनकर आपने अगर प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर दी तो हम ये कह सकते बिहार को पिछड़ा और बिछड़ा कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लग जाएगा। हाँ, जिस दिन बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी, उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। कौन कौन ऐसा चाहता है हो? बोला हो, चाहत बानी? हा, पक्का ना? तो हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाएं। हनुमान जी की गति रुकने वाली रही है हो। जरा कुछ देर बैठ जाओ, असुविधा होगी कथा सुनने में, बैठ जाओ, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत हो रही, हम समझ रहे, भीड़ बहुत ज्यादा है ना। ये देखो टेंटवा पर चढ़ गए हैं कुछ रउआ भैया। जय हो बिहार के बंदरों की जय हो, जय हो। बिहार में एंट्री से पहले बाबा बागेश्वर का विरोध करने वाले तेज प्रताप यादव अकेले थे, लेकिन जैसे जैसे बाबा की कथा का कारवां बढ़ा, वैसे वैसे विरोधियों की लाइन में भी इजाफा होता चला गया। याद करिए 12 मई की वो रात जब बाबा पटना पहुंचे भी नहीं थे, तो पटना की सड़कों पर लगे बाबा बागेश्वर के पोस्टर्स को रातों रात फाड़ने का काम किया गया था। वीडियो बनाकर उसे वायरल करवाया गया था। लेकिन जब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो बाबा के पोस्टर्स पर कालिक पोतने का काम किया गया। कई पोस्टर्स पर ब्लैक स्प्रे से 420 तक लिखा गया। माहौल बिगाड़ने और बाबा के भक्तों को उकसाने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन ने बवाल बढ़ने से पहले कालिक लगे पोस्टरों को उतरवा लिया। लेकिन आज जैसे ही बाबा ने माइक संभाला, सबसे पहले विरोधियों को ही ललकारा। बाबा ने कहा, सड़कों पर लगे पोस्टर्स फाड़ना, उन पर कालिक पोत देना तो आसान है, बिहार में लोगों के दिल से उन्हें कैसे निकालेंगे। बाबा ने आज किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मंदबुद्धियों का इलाज करने के लिए हनुमान चालीसा वाला अचूक उपाय जरूर बता दिया। बोले गुरुजी कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। और एक बात और सुन लीजिए, बिहार के पागलों, कोई भी बालक मंदबुद्धि का हो, उसे अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए अथवा करवाइए और हनुमान जी के चरणों में जल चढ़ाकर उस मंद बुद्धि के बालक को पिला दीजिए, वह मंद बुद्धि का बालक भी गुणवान बन जाएगा। बाबा की कथा का आज पटना में आखिरी दिन था। 5 दिन जो माहौल बना, हर दिन 5 लाख से ज्यादा भक्तों का जो सैलाब उठा, उसने बाबा के कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए आज बाबा ने विरोधियों को हर आरोप का जवाब दिया। तेज प्रताप के पागल वाले आरोप की परिभाषा समझाई, साथ ही राम और कृष्ण में भेद करने वालों को शास्त्रों की पढ़ाई भी करवाई। पूरा और जो बाबा है, पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल।
एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कृष्ण भगवान, एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। हमारे हनुमान जी की एक बात और है, हमारे हनुमान जी राम जी के भी साथ रहे और भगवान कृष्ण के भी साथ रहे। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध करते हैं तो वीर बजरंगबली साथ देते हैं हमारे हनुमान जी का। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की ध्यान में है कि राम ही घनश्याम है और घनश्याम ही राम है। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। बिहार वो राज्य है जहां धर्म से ज्यादा जातियों की बात होती है। बिहार की राजनीति में जातियों का बड़ा रोल होता है। यहाँ के नेता इफ्तार में तो जाते हैं, जालीदार टोपी भी लगाते हैं, लेकिन हनुमंत कथा में आमंत्रण के बाद भी जाने से उन्हें वोट बैंक का डर सताने लगता है। इसलिए बिहार में बीजेपी ने बाबा का दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन तेजस्वी और नीतीश में से कोई भी बाबा के बुलावे के बावजूद मंच पर नहीं गया। उल्टे लालू यादव ने कहा, कौन है बाबा? नीतीश कुमार बोले, ऐसे बाबाओं की बात की कोई वैल्यू नहीं है। और आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बाबा की गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। मतलब जिस बाबा के लिए लोगों ने टेंट में रात गुजारी, आधी रात को भी होटल के बाहर एक झलक पाने के लिए रात काटी, सड़कों पर जिसे देखने के लिए इतना हुजूम उमड़ा जितना किसी नेता की सभा में बसों में भरकर लाने के बावजूद नहीं आता, उसे बिहार की सरकार ने केवल एक खास वोट बैंक के लिए कैसे इग्नोर किया, इसकी तस्वीर 5 दिन तक बिहार ने देखी। इसलिए आज बाबा ने बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स पर डायरेक्ट अटैक किया। बाबा ने कहा, जाति से ऊपर उठना होगा, सनातन की रक्षा के लिए पहले हिंदू बनना होगा। देखो एक बात याद रखना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में होते हैं दिन 7 बार होते हैं। 7 बार को मिलाकर के ही सप्ताह बनता है। हाँ जी या ना जी? बोलो। सप्ताह में 7 बार होते हैं तभी सप्ताह कहलाता। लेकिन एक 8वां बार भी है। 7 दिन में होते हैं 7 बार, लेकिन 8वां बार है परिवार। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 बार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बाबा ने 5 दिन तक जो मैसेज दिया, जो बात कन्वे करने की कोशिश की, वो डायरेक्ट बाबा के भक्तों के दिमाग तक पहुंची। बाबा की विदाई के बाद लोगों ने बिहार में जातिवाद से ऊपर उठने की बात की। बाबा ने प्रवचन के दौरान कई बातें रखी और आज आखिरी दिन उन्होंने ये कहा कि जातिवाद को खत्म करना है और सनातन को स्थापित करना है। बाबा की ये बात आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। इसका हम समर्थन करते हैं। कोई जात पात नहीं मानते हैं, बस हमारे भारत में ये सनातन धर्म रहे। आज उन्होंने कहा कि जातिवाद की जगह सनातन को लाना। सबसे पहले सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। जब हिंदू एक होंगे तभी हमारे देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम बट के रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जात पात नहीं, एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। अब बाबा ने अलख जगा कर गया है, इस पर हम सभी हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। कथा पंडाल के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी बाबा के भक्तों का सैलाब दिखाई दिया। लेकिन बिहार में 5 दिन के हाउसफुल शो और बाबा को लेकर हुई राजनीति का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सबने देखा। बाबा को लेने पटना पहुंचे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जिन लोगों ने बाबा का विरोध किया, बाबा ने उन्हें भी प्यार से जवाब दिया। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने कहा, सनातन के बिना न बिहार की कल्पना हो सकती है, न भारत की पहचान हो सकती है।
इसलिए नीतीश कुमार जहर के बीज बोना बंद कर दें। वो संत है ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी की कृपा प्राप्त एक संत हैं। उनको गुस्सा नहीं आता विरोध से। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा जो स्वागत कर रहा है उसका तो जय जय हो, भला हो, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उसका भी करे भगवान उनका भी कल्याण करना। देखो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो मैं समझ पा रहा हूं, हनुमान जी ने उनको किसी विशेष संदेश के लिए चुना है। हम सब आस्तिक लोग हैं, नास्तिक नहीं हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पोस्टर पे जो काली पोता होगा, उसने अपने चेहरे पे काली पोती। आप इफ्तार में जाएं, जालीदार टोपी लगाएं, वो ईरान वाले को क्या चादर होता है वो ओढ़ें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नफरत की बीज ना बोएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।